स्पीकर चौधरी परवेज इलाही असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक झंडे में शामिल है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। स्पीकर ने अराकीन असम्बली को बर वक्त पहुंचने की हिदायत जारी कर दी हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली अकबर बताइएगा, एजेंडे में आज क्या क्या शामिल है? जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत जो है वो आज पंजाब असम्बली का इजलास होना है और अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि ये इजलास शुरू होगा। लेकिन ये इजलास किस तरह होगा ये अभी कहना कबल वक्त है क्योंकि इस टाइम पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर तो उनके जो अपने अफसरान हैं उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के रास्तों पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सिर्फ MPS को जो है वो इजलास में जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर उनके साथ कोई स्टाफ है या उनके साथ कोई PSO या उनका कोई दीगर स्टाफ है तो उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज के एजेंडे में अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर एजेंडा जो है वो जारी किया गया। आज के एजेंडे में जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तरीके एतमाद जमा करवाई गई है उसके ऊपर वोटिंग होगी और जो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से तमाम अपने अरकान सूबाई असम्बली को, अपनी पार्लिमानी पार्टी को, तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनको ये हदायत की गई थी कि 12 बजे तक जो है वो पंजाब असम्बली पहुँच जाए। लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि कोई भी रुकन सूबाई असम्बली जिसका ताल्लुक PTI से है या मुस्लिम लीग काफ से है वो नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो मुस्लिम लीग नून और जो उनके इत्तेहादी हैं उनका भी इजलास जारी है। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आज इजलास होना है या आज किसी भी तरीके से इस इजलास को मुलतवी करना है। जी तो अली अकबर, क्या ये खदशा है कि आज का इजलास ये मुलतवी हो सकता है, और अगर ये इजलास होता है तो नून लीग की जानिब से आज क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये खदशा मौजूद है कि आज का इजलास जो है वो किसी भी तरीके से जो है उसको मुलतवी किया जाएगा क्योंकि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पर स्पीकर पहुँचेंगे। स्पीकर जैसे ही पहुँचेंगे तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। इस टाइम अगर हम बात करें तो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में वो स्टाफ जिसने हाउस के अंदर जाके जो है वो हाउस की कार्रवाई चलानी होती है या जो हाउस की कार्रवाई है उसके लिए उन्होंने जो है काम करना होता है, उनको अंदर आने की आज इजाज़त नहीं दी गई। स्टाफ यहाँ पर नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि किसी आज जो है वो स्पीकर फिर इसको मुलतवी कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो हुकूमती जमात है मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं उनका भी जो है वो इजलास जारी है और इस बात पर मुशावरत जारी है कि आज के इजलास में शरीक होना है या नहीं। जी अच्छा अली अकबर, ये भी बताइएगा कि आज अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती है जैसा कि इजलास के एजेंडे में भी शामिल है, तो इस वक्त नंबर गेम की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, नंबर गेम की अगर बात की जाए तो इस टाइम हाउस के अंदर जितनी भी पार्लिमानी जमातें मौजूद हैं उनके पास किसी के पास भी इतने नंबर पूरे नहीं है कि वो जो है वो किसी भी सूरत जो है ये वोटिंग करवा सकें, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो खुफिया रायशुमारी होती है, बैलेट के अंदर जो है वो वोट डाले जाने हैं। तो बताया ये जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो महफूज हैं। डिप्टी स्पीकर के जो मुस्लिम लीग नून है उसके साथ पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी ने वो उनको वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो किसी भी तरीके से मुनहरिफ नहीं हो सकता कोई भी रुकन। सूबाई असम्बली खुफिया वोटिंग है, इसमें उनका नाम सामने नहीं आ सकता, इसलिए बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो सेफ जोन में है। लेकिन स्पीकर की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आज जब इजलास शुरू किया जाए तो इजलास वोटिंग कराने से पहले बाकायदा तौर पर जो है वो एक तरीक है वो पेश करनी होती है और उसके बाद हाउस की सेंस लेनी होती है कि क्या इस पर वोटिंग करा ली जाए या नहीं कराई जाए। तो स्पीकर की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ जो तरीका अदम एतमाद जमा कराई गई है वो उसको वोटिंग से पहले ही अपने हाउस की सेंस लेकर उसको मुस्तरद करवाए। उसको मुस्तरद कर दिया जाए, स्पीकर की जानिब से यही कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। असम्बली के एतराफ रहने वाले रिहायशियों को भी रोक दिया गया है। पार्लिमानी लीडर PP हसन मुर्तज़ा की गाड़ी को गंगाराम अस्पताल इशारे पर रोक दिया गया। पार्लिमानी लीडर PP हसन मुर्तज़ा पैदल ही ऐवान वज़ीर आला पहुंचे। सिर्फ ड्राइवर आप जा सकते हैं भाई, मेरा नाल स्टाफ है। नहीं सॉरी, तो यार किवें नहीं सिक्की मतलब ठीक है, अगर जाना तुम जा सकते हो, ड्राइवर जा सकते हो और कोई नहीं जा सकता। सेक्शन जो है ना हमें जो बताया जा रहा है वो सामने DS टावर को बता के जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किस शहरियों ने, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਰ इंस्ट्रक्शन ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ कार्ड दिखाया आप अपना कार्ड ਵੇਖ तू कार्ड 7 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ड्राइवर और आप जा सकते हैं, 7 बंदे नहीं जा सकते। उनके साथ हैं किहड़े, एक बंदा मेरे नाल है साथ है
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਾ सख्त यार मैं तेरे नाल क्यों होना है मेरी तेरी कोई दुश्मनी है कोई बैर है यार मेरी गड्डी है मैंने ला के सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम और आज पंजाब असम्बली जाने वाले रास्ते भी खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मनाजिर आपके सामने उस वक्त के हैं जब पार्लिमानी लीडर पीपी हसन मुर्तज़ा की गाड़ी को गंगाराम अस्पताल इशारे पर ही रोक दिया गया, फिर पैदल चलकर वो ऐवान तक पहुंचे। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। हसन खालिद बताइएगा इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हसन मुर्तज़ा की जानिब से जब उनको रोका गया फिर क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के करीब मौजूद हूँ। आज पंजाब असम्बली का इजलास था जिसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियन MPs जो हैं वो पंजाब असम्बली पहुँच रहे हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा से बात करते हैं। सर बताइएगा ये क्या चल रहा है मुल्क में? सड़कें बंद, पुलिस तैनात कर दी गई है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही, आपको भी रोक लिया गया है, क्या कहेंगे? देखें जी ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि असम्बली जहाँ पे लोगों की आवाज़ होती है, लोगों के मसाइल की बात होती है, उसको इस हद तक डरावना और भयानक कर दिया गया है कि रोड्स बंद किए हुए हैं जैसे कोई एक जंग का माहौल है। मेरा कोई नहीं, मैं तो पैदल भी चला जाऊंगा जी, एक आम आदमी हूँ, एक आम शहरी हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखें ये सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं सड़कें बंद होने की वजह से वो हॉस्पिटल्स को नहीं जा सकते, वो स्कूल्स बाकी दीगर कामों के लिए, मतलब है कि शुक्र है आज इतवार का दिन था, छुट्टी है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आज भी हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पे ज़लील हो रहे हैं। समझ से बालातर है कि इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। क्या ये मुल्क सिर्फ पुलिस के लिए बना है? क्या ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शुरफा के लिए और प्रोटोकॉल की गाड़ियों के लिए बना है? अब यहाँ पे भी मैं पैदल जा रहा हूँ, आपके सामने यहाँ से 10 गाड़ियाँ पुलिस की जो हैं उनको बैरियर हटा के गुजारा गया है। मोटर बाइक्स पे भी पुलिस वाले आ जा रहे हैं। क्या ये टैक्स पेयर शहरी के लिए सिर्फ इन्हें तंग करने के लिए तनख्वाह दी जाती है कि आप किसी को गर्मी में गाड़ी से उतार दें जी, आप पैदल जाएंगे? यहाँ से असम्बली जो है कोई आधा किलोमीटर दूर है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से जाऊँगा। ये अफसरान कहते हैं कि हमें ऊपर से अहकाम आए हैं। कहाँ से ऊपर से क्या? ऊपर से इन्हें जो गलत सलत मिलेगा ये उसको मान लेंगे, ये उसको तस्लीम कर लेंगे। बिल्कुल अजीब सी बात है। सियासी बुहरान से आप समझते हैं कि अवाम का दिल मजीद बदजन हो रहा है सियासतदानों के ऊपर से? अब हालात चल रहे हैं, लोग तो अब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, महंगाई और दीगर बुहरान तो एक तरफ है और अब इस तरह से लोगों को जलील भी किया जा रहा है। अब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ जी, ये मुल्क जो है ये आम आदमी के लिए नहीं है जी, लेकिन कई ख़वास लोगों के लिए बनाया गया था, ये आम आदमी के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे जो कि पैदल पंजाब असम्बली की तरफ जो है इस वक्त गामजन है। इनकी गाड़ी को भी गंगाराम हॉस्पिटल के करीब रोक लिया गया है। माल लोड की जानिब जाने वाले तमाम तर रास्ते इस वक्त बंद हैं। मेरा कैमरामैन उमर अगर आपको दिखा सके, सैयद हसन मुर्तज़ा पैदल इस वक्त जो है वो अपनी गाड़ी गंगाराम हॉस्पिटल के करीब खड़ी करने के बाद यहाँ से अब पैदल जो है वो रवाना हो रहे हैं पंजाब असम्बली की जानिब, जो कि यकीनन काबिल अफसोस है। ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन है पंजाब असम्बली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामवर MP ठीक है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। उमर असलम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास है और इस इजलास के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ ने ऐवान वज़ीर आला में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आज़ाद अरकान असम्बली और इत्तेहादियों के एजाज़ में जो है वो नाश्ते का भी अहतमाम किया है। और इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इस इजलास में
जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद ख़ान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली मलिक नदीम कामरान, सैफुल मलूक खोकर और इसी तरीके से मलिक असद खोकर और जो दीगर अरकान असम्बली हैं वो इजलास में शामिल हैं। इजलास में मशावरत की जा रही है कि आज का जो पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है इसमें हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली का कहना है कि परवेज़ इलाही ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो पहले कभी 30 मई का इजलास बुलवाते हैं और फिर अचानक जो है वो इजलास को 2 दिन कबल बुलवा लिया जाता है। उनका कहना था कि जो अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि इतनी बेतुकीरी पंजाब असम्बली की कभी नहीं हुई जितनी परवेज़ इलाही के दौर में हुई है। उनका कहना था कि अपनी यहाँ पर मर्ज़ी से जो है वो इजलास को आगे कर दिया जाता है और फिर अचानक ही जो है वो इजलास को जो है वो आज बुलवा लिया जाता है। इस वक्त इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है कि आज का पंजाब असम्बली के इजलास में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब असम्बली के गेट जो है उनको ताला लगा दिया गया है, पुलिस की भारी नफरी बाहर मौजूद है, तो नाखुशगवार वाक़या जो है कोई भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ से ही अरकान असम्बली जो है वो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस का बत्ती चौक में SKS गुड्स अड्डा पर छापा। कस्टम्स हुकाम ने स्मगलशुदा टायर से लदे 2 ट्रक कब्जे में ले लिए। लग्जरी गाड़ियों के स्मगलशुदा टायर कोयटा से मंगवाए गए। कस्टम्स हुकाम की जानिब से बताया गया है कस्टम्स इंटेलिजेंस ने दोनों ट्रक अपने वेयर हाउस मुंतकिल कर दिए हैं और टायरों की मालियत 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, मजीद कार्रवाई का हवाला उनसे जान लेते हैं। रिजवान नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने बत्ती चौक के इलाके में वाक़े SKS गुड्स अड्डा पे छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से स्मगलशुदा टायर से लदे हुए 2 ट्रक हैं जो कि तहवील में लेके अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिए हैं। इन ट्रकों में लैंड क्रूजर्स और दीगर लग्जरी गाड़ियों के स्मगलशुदा टायर्स की भारी खेप है जो कि कोयटा से SKS गुड्स अड्डा पे मंगवाई गई थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने असगर खान के SKS गुड्स अड्डा से दोनों ट्रक अपने वेयर हाउस में मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ट्रकों से बरामद होने वाले टायर्स की मालियत 1.5 करोड़ रुपए से जायद है। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा आफ्ताब की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर अल्लाह देता, फजल महमूद, अकमल शहबाज, असलम इकबाल, राशिद जैदी, मोहम्मद अकरम समेत दीगर अहलकार जो है उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने ये टायर अपने वेयर हाउस में मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी तहकीकात शुरू कर दी हैं, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। और अभी आपको बताएं कि लोड शेडिंग के सताए लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। मतला साफ, शाम में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। शहर में सूरज और बादलों की आंख मशोली का सिलसिला जारी है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कोमल असलम बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में पिछले कई रोज़ से जो है वो अच्छी खासी गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा निढाल और परेशान दिखाई दे रहे थे। उनके लिए जो है वो अब खुशखबरी सुना दी गई है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि प्री मून बारिशों का सिलसिला जो है वो शहर लाहौर में दाखिल होने वाला है। शाम के औकात में जो है वो ये बताया जा रहा है कि गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी और 40% चांसेस है कि हल्की सी जो है वो बारिश भी देखने में आएगी। जबकि कल दोपहर के औकात में जो है वो शहर लाहौर में बारिशों का इम्कान जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद जो है वो कल और परसों यानी कि पीर और मंगल के रोज़ तक जो है वो बारिशों का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। और मैं आपको इस वक्त के हवाले से बात करूं तो सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो आज जारी है, जिसके बाद जो है मौसम में कुछ तब्दीली देखने में आई है और गर्मी का जोर भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरज ने खुलकर आंखें दिखाई हैं और अपनी किरणें बिखेर रहा है, जिसकी वजह से अच्छी खासी गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 41 डिग्री तक जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 41% है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने शहरियों को ये भी खबर सुनाई है कि बारिशों के बाद
बाद जो है वो शहर लाहौर का मौसम जो है कुछ बेहतरी की तरफ आएगा, जिसकी वजह से खुशखबरी सुनते ही शहरियों की फेसेस पर जो है वो मुस्कुराहट देखने में नज़र आ रही है, जिसके बाद जो है वो शहरियों के चेहरे खिलखिलाए हुए भी नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह औकात में 166 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि अब बेहतरी के बाद जो है वो 135 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल जो है वह ज़रूर करें। वहीं दूसरी जानिब जो है वो अभी गर्मी से बचने के लिए जो है वो माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं वो हज़रात जिन्होंने कि बाइक चलानी है वो लोग जो है अपने सरों को ढांप कर घरों से बाहर निकलें। ख़ासतौर पर बच्चे और बूढ़े जो हैं वो सनबर्न और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी से जो है वो उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, इसलिए जो है माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं कि सरों को ढांप कर निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ ही ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से ख़ुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ थी और हमें मौसम का अहवाल बता रही थी। शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। बिजली की डिमांड में कमी की वजह से लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। लेस्को की डिमांड 3900 मेगावाट तक पहुंच गई है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा बताइएगा, लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है शहर को? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर को बिजली की लोड शेडिंग से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना करार दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और बिलखसूस जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वो बंद हैं, जिसकी बुनियाद पर लेस्को की डिमांड में 1000 मेगावाट तक कमी हुई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो फ्राहमी है वो डिमांड के मुताबिक हो गई है। जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि आर्जी तौर पर आज छुट्टी के रोज़ शहर के किसी भी इलाके में ना एलानिया और ना ही गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाएगी। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर गुज़श्ता रोज़ की डिमांड की जाए तो गुज़श्ता रोज़ 5100 से ज़ायद मेगावाट तक डिमांड गई थी, लेकिन आज वही डिमांड जो है वो 3900 मेगावाट तक आ गई है, जबकि फ्राहमी जो है वो 4100 मेगावाट। इस तरह 200 मेगावाट इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास सरप्लस बिजली है जो कि किसी भी इस्तेमाल में नहीं आ रही, जिसके बाद लाहौर शहर में तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की लोड शेडिंग अब नहीं की जाएगी। तहम जो कैटेगरीज़ बनाई गई हैं कि जहाँ पर हाई लॉसेस फीडर हैं, जहाँ पर बिजली की चोरी की शरह ज़्यादा है, वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन वो शहर के मज़ाफ़ात के इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं जहाँ पर 2 से 3 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग का ऐलान किया गया है, लेकिन शहर के जो पोश इलाके हैं, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अराकीन की इजलास में शिरकत। पहले 20 अराकीन मीडिया के हमरा असम्बली जाएंगे। इजलास में ये फैसला किया गया है, हालात नॉर्मल हुए तो फिर दीगर अराकीन को बुलाया जाएगा, ये भी फैसला किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। इस इजलास का अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। उमर असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, अहम इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जारी है, जिससे पंजाब असम्बली का आज इजलास बुलाया गया हुआ है और उसका एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। तहम अरकान असम्बली को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और वहाँ पर खारदार तारे भी लगा दी गई। इसी सिलसिले में हमजा शहबाज शरीफ और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं उन्होंने इजलास में जाने के हवाले से हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो है वो 20 अरकान असम्बली जो हैं वो पंजाब असम्बली में जाएंगे। उनका कहना था कि अरकान असम्बली जो मुस्लिम लीग और हुकूमती इत्तेहादी होंगे वो मीडिया के हमरा जाएंगे और असम्बली के अंदर जाकर माहौल को देखेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता दफ़ा भी जो 16 अप्रैल को जब इलेक्शन हुआ था वज़ीर आला पंजाब का, तो उस इलेक्शन में भी जो देखने में आमतौर पर यही बात आई थी कि परवेज़ इलाही और उनके जो सिक्योरिटी पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे तो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। सरदार दोस्त नज़ारी पर हमला हुआ था। इसी सिलसिले के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने और उनके इत्तेहादियों ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है कि 20 अरकान असम्बली जो है वो पहले पंजाब असम्बली के इजलास में जो है वो शिरकत के लिए यहाँ पर जाएंगे, जब हालात को नॉर्मल देखेंगे और वहाँ की सूरत हाल से जो है वो यहाँ पर आगाह करेंगे, जिसके बाद दीगर अरकान असम्बली जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास से शिरकत के लिए पहुँचेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।